हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है और मैंने चढ़ाई है यहाँ पे चाय। पूजा मेरी हो गई है। पूजा करने के बाद चाय चढ़ा दी है और अभी जो है किचन के ढेर सारे काम मैं करने वाली हूँ। आज मैंने पूजा पहले कर ली है। जिस दिन लगता है कि थोड़ा सा जल्दी उठ गई तो मेरी पूजा चाय से पहले ही हो जाती है, बाद में ही फिर मैं चाय चढ़ाती हूँ। तो बस यहाँ पे अदरक वाली चाय बन रही है। जब तक मेरी चाय बनेगी तब तक मैं करूँगी भुज्जी की तैयारी, जो मतलब मूली की भुज्जी मैं बनाने वाली हूँ ना। तो ये मैंने पहले ही धुल के और कट करके रख दी थी, पानी इसका निकल गया था। फिर मैंने पूजा करी और जो है अब मैं यहाँ पे इसको रख दूँगी बॉयल होने के लिए। इसमें मैंने छील के आलू भी डाल दिए हैं और ये मूली भी कट करके ऐसे मोटी मोटी सी डाल दूँगी। इस तरीके से कौन मूली की भुज्जी बनाता है, और ये मूली की भुज्जी क्यों शेयर कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ तो मैंने सोचा चलो आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। मूली की भुज्जी लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, लेकिन मेरे यहाँ पे ऐसे बनती है। और कुछ तो ऐसे करते हैं मूली की भुजिया, मतलब जो कि कच्ची ही छोंक देते हैं पत्ते कट करके, लेकिन हम ऐसे बनाते हैं। अब इसको बॉयल करूँगी। सॉल्ट डाल दिया है और थोड़ी सी डाल दी है हल्दी, जिससे कि कलर थोड़ा सा येलो हो जाए। फिर बाद में मैं इसमें हल्दी ऐड नहीं करूँगी। और ऊपर से थोड़ा सा डाल दिया पानी और बस अब इसमें 3-4 सीटी लगवाऊँगी और मूली बॉयल हो जाएंगी, आलू मूली सब अच्छे से। तब तक हम चाय वगैरह पियेंगे और जब तक ये काम मेरा हो जाएगा। तो यहाँ पे गर्मा गर्म चाय बन चुकी है। और सुबह आजकल बहुत क्रेविंग होती है चाय की, क्योंकि सर्दी अच्छी खासी आ गई है। सर्दी का बढ़िया मौसम आ गया है। और इधर मैं यहाँ पे चढ़ा रही हूँ दाल। भुज्जी बॉयल हो गई है, लेकिन अभी प्रेशर डाउन नहीं हुआ था। चाय हो गई, फिर मैंने दाल चढ़ा दी है लंच के लिए, क्योंकि सूखी सब्जी है तो बच्चे भी दोपहर में ना दाल चावल वगैरह खा लेते हैं, और इनके लंच में अभी सूखी सब्जी नहीं जा रही है, तो ये लिक्विड ही अभी खा रहे हैं। तो बस यहाँ पे दाल भी मैं जो है चढ़ा दे रही हूँ सिंपल, हींग जीरे के तड़के की। प्याज वगैरह मैंने नहीं डाला है। और अब जो है कुकर मैंने खोल दिया है। अब इसको मैं ठंडा होने के लिए रखूँगी, फिर भुज्जी निचोड़ के तब बाद में इसमें तड़का लगाऊंगी। तो सुबह के काम काफ़ी सारे हो जाते हैं, और आजकल इतना छोटा दिन होता है कि काम पूरा दिन करते रहते हैं, पता ही नहीं लगता। ऐसे शाम हो जाती है, एक बार सुबह उठ जाओ फिर जो है पूरा दिन लगे रहो, क्योंकि शॉप पर जाना होता है। अगर घर में हो तो थोड़ा सा रेस्ट टाइम मिल जाता है। घर में रहने वाले बंदे को तो मिल ही जाता है, क्योंकि अपने घर के काम निपटा के, पहले मुझे भी मिल जाता था, फिर धूप में बैठ जाओ या लेट जाओ, कुछ एक्स्ट्रा काम कढ़ाई बुनाई जिनके जो शौक़ होते हैं तो वो करते हैं। मैं भी कभी किया करती थी, लेकिन अब मेरा सब कुछ चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे बारीक बारीक मैंने थोड़ा सा लहसुन भी चॉप कर लिया है, और जो है प्याज भी मैं यहाँ पे चॉप करने वाली हूँ। मुझसे ना इस चॉपर पे ज़्यादा अच्छे से चॉप नहीं होती हैं चीज़ें, हाथों से मैं ज़्यादा बेस्ट कर लेती हूँ। लेकिन अब मैंने मंगवाया, मैंने चलो ट्राई कर लेते हैं, 1-2 बार कर लेती हूँ। कभी कभी कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छी हो जाती हैं, जैसे लौकी है तो बहुत जल्दी कट हो जाती है। कुछ चीज़ें थोड़ा सा हाथों से ही मैं जल्दी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्याज भी कट कर ली है, लहसुन भी कट कर लिया है। हरी मिर्ची की बारी आती है। ये तैयारी कर रही हूँ मैं मूली के तड़के की। तो मूली के तड़के में टमाटर भी यूज़ होगा, तो यहाँ पे मैं टमाटर भी कट कर ले रही हूँ। और मूली मेरी ठंडी हो रही है, दाल बॉयल हो गई है, और बस अब जो है मूली में लगाऊंगी तड़का। टमाटर आजकल बहुत ज़्यादा रेड आ रहे हैं, बहुत ही डार्क रेड आ रहे हैं। तो ये सारी चॉपिंग मेरी हो गई है। उधर मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई और उसमें डाल दूंगी ऑयल। ऑयल गरम होगा, सरसों का तेल है, तो थोड़े से इसको मैं अच्छे से पकाऊंगी पहले, और फिर उसको थोड़ा ठंडा करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है जीरा, और फिर इसमें डाल दिया हींग, और ये प्याज और लहसुन। कढ़ाई आपको लगा होगा कि कड़ी जो है अजीब सी कढ़ाई हो रही है, तो ये ना ऑयल का मैंने कुछ किया था, तो वही कढ़ाई थी ये। और बस अब जो है इसमें मैंने कर दिया है यहाँ पे प्याज ऐड, लहसुन ऐड, और यहाँ पे हल्का सा ब्राउन भी होना शुरू हो गया है तड़का। तो ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इसको ब्लैक करेंगे, लेकिन हाँ मूली की भुजी जो है वो अच्छा सा तड़का मैं यहाँ पे भूनने वाली हूँ। एकदम जो है गोल्डन ब्राउन प्याज हो जाएगा, अच्छी सी खुशबू आने लगती है। अब इसमें जाएंगे हमारे रूटीन के मसाले, जो नॉर्मल रूटीन के मसाले होते हैं। धनिया,
हल्दी, मिर्च। हल्दी मैंने बहुत थोड़ी सी डाली है क्योंकि मैंने बॉयल में भी हल्दी डाल दी थी जैसे ही मूली बॉयल हो रही थी। अब इसको अच्छे से किया मिक्स और हरी मिर्ची टमाटर भी ऐड कर दिए हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा डाल दूँगी सॉल्ट, क्योंकि मूली का जो सॉल्ट है वो पानी में निकल जाता है और थोड़ा सा उसमें बच जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पे टमाटर वगैरह जो मसाले यूज़ किए हैं उनके हिसाब से मैं सॉल्ट डालूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करके छोड़ दूँगी थोड़ी देर पकने के लिए, जिससे कि टमाटर अच्छे से भुन जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। और तब तक मैं अपनी जो है भुजी का पानी निकाल लेती हूँ, मतलब भुजी निचोड़ लेती हूँ। आलू मैंने अलग कर दिए हैं और यहाँ पे इसी प्लेट में मैंने इसको ठंडा होने रख दिया था। फिर वापस से जो है मैंने इसके जो आलू हैं वो निकाल दिए हैं। आलू मैंने अलग प्लेट में रख दिए थे और ये छलनी में डाल दी थी। तो यहाँ पे हमारी जो मूली है वो ठंडी हो गई हैं और बहुत अच्छे से गल गई हैं, मतलब सॉफ्ट हो गई हैं। चाहे वो डंडी वाला हिस्सा है, मतलब मूली पत्ते हैं, चाहे तो फिर वो मूली है, आलू है, तीनों चीज़ें अच्छे से हो गई हैं कुक, बढ़िया से गल गई हैं। और तब तक मेरी भुजी का मैंने पानी निकाला, तब तक जो है यहाँ पे टमाटर भी हमारे भुन गए हैं। लो आंच करके मैंने छोड़ दिया था। अब इसको करछी से ही थोड़ा सा मैं इस तरीके से मैश कर लूँगी, जिससे कि चटनी टाइप सी ये बन जाएगा पेस्ट। मतलब उस तरीके का पेस्ट नहीं चाहिए कि हमें मिक्सी में टमाटर चला के वो डालने हैं, दरदरापन चाहिए इस तड़के के लिए। तो टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल महीन पेस्ट बनाया है। और बस फिर मैंने इसमें मूली डाल दी और तोड़ के ये आलू डाल दिए हैं। ये ज़्यादा मुझे जो है बिल्कुल बारीक नहीं करने, ऐसे रफली से मैंने जो है ये तोड़ के डाल दिए हैं, मोटे मोटे से। थोड़ा थोड़ा सा इसमें जो है गुठलियाँ सी रहेंगी तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छे से इसको भूनूंगी। अब टाइम है बस इसको भूनने का और मिक्स करने का। ज़्यादा कुछ मसाले इसमें नहीं जाते हैं, आप चाहे गरम मसाला भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें गरम मसाला भी ऐड नहीं करा, तो इसको बस भून लूँगी। और ये भुजी बहुत टेस्टी बनती है और भुजी ही बोलते हैं हम तो। हमारे यहाँ पे जो मेरे मायके में, ससुराल में, भाई हमारा यूपी स्टाइल ये है जो लैंग्वेज कुछ थोड़ी सी डिफरेंट होती है, मतलब सबकी अलग होती है। जैसे भाई बिहार साइड की अलग होती है और साउथ की अलग होती है, तो हमारी हर जगह की ना थोड़ी अलग अलग होती है। हरियाणा की अलग होती है, तो हरियाणा के टच में थोड़ी सी हमारी लैंग्वेज आती है, लेकिन प्रॉपर हरियाणा की नहीं होती। तो उसके बाद खाना पीना हुआ, कुछ मैंने रिकॉर्ड नहीं किया और अब मैं लग गई हूँ सब्ज़ी धुलने के लिए, क्योंकि मूली तो मैंने सुबह धुल ली थी, सब्ज़ी बनानी थी। और यहाँ पे और बहुत सारी सब्ज़ी और फ्रूट होते हैं, तो वो मैं यहाँ पे सब धुल के रख रही हूँ। और मैं बिना धुले ना कुछ भी फ्रिज में नहीं रखती, क्योंकि पता नहीं कैसे पानी यूज़ करते हैं, क्योंकि वो छिड़काव करते रहते हैं ना, खेत में से आती हैं, पता नहीं कैसे पानी में धुल के लाते हैं। तो मैं अपने फ्रिज में कोई भी चीज़ बिना धुली ऐड नहीं करती, चाहे वो कैसी भी चीज़ हो। सब्जियां तो, फ्रूट तो जो वो है धुलते ही हैं, बाकी पैकेट्स वगैरह, चाहे वो मिल्क का पैकेट है, चाहे वो किसी भी चीज़ का, तो मैं वॉश करके ही अपने फ्रिज में रखती हूँ। फ्रिज गंदा नहीं होता है, काफ़ी टाइम तक कोई स्मेल नहीं होती है, क्योंकि सारी चीज़ें उसमें धुली हुई होती हैं। तो धुल के इसको रख दूँगी और इसका पानी निकल जाएगा फिर बाद में, क्योंकि अब तो सर्दियाँ हैं तो जल्दी नहीं सूखेगा। अभी मेरा काम ख़त्म हो गया है किचन का, तो सारी सब्जियाँ धुल के, फ्रूट्स धुल के रख दिए हैं। दोपहर में जब भी टाइम लगेगा दिन में, तब मैं उसको फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि इतनी जल्दी चीज़ें सूखती नहीं हैं। और तब तक बस जो है सारा काम हो ही चुका है। ये मेरी सिंक बची थी, इधर का एरिया मैंने रख लिया था। सिंक पहले मैंने मांज ली थी बर्तन के बाद, ऐसे नहीं धुली हैं सब्ज़ी, पहले मांज के सब कुछ तैयार कर लिया था। और बस ज़रा सा जो है ये किचन काउंटर भी मेरा पूरा ही हो गया था लगभग। ये सिंक का एरिया बचा है, इसको मैं साफ़ कर दूँगी। और जो सब्जियां हैं वो मैं यहीं पे छोड़ दूँगी। बाहर जगह नहीं है, बाहर कपड़े वगैरह सूखते हैं आजकल। पहले मैं अगर सुबह अर्ली मॉर्निंग धोती हूँ तो बाहर सुखा देती हूँ, लेकिन अब बाहर भी जगह नहीं है, वहाँ पे भी कपड़े, बर्तन, बहुत कुछ जो है एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं। तो सब्जियाँ रख दूँगी मैं यहीं पे, क्योंकि मेरा काम हो गया है बिल्कुल ख़त्म। इस तरीके से मैंने इनके नीचे प्लेट लगा दी है, जिससे कि किचन काउंटर पे पानी ना निकले, थोड़ा बहुत होगा भी। और बस यहाँ पे आखिरी टच जो है मेरा ये सफाई का चल रहा है, उसके बाद हो जाता है मेरा किचन का काम कंप्लीट। थोड़ा सा पोछा एक बार और लगाऊंगी, वैसे तो पोछा जो है मेरा सुबह के टाइम लग जाता है, लेकिन इस टाइम पानी पानी हो जाता है, थोड़ा बहुत छींटे तो गिरते ही हैं पानी के। डिशवॉशर में बर्तन डालती हूँ और जो इतनी सारी सब्जियाँ धुली हैं तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। तो एकदम किचन हो जाती है बिल्कुल साफ़ सुथरी और ड्राई।
नहीं तो भैया पानी के छींटे पड़े रहेंगे तो वो शाम तक या कल मॉर्निंग में ही पोछा लगेगा तो वो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे सिंक भी मैंने पोंछ के छोड़ दिया। अब कपड़े जाएंगे धुलने के लिए जो ये पोछे हैं किचन के। और कुछ इस तरीके से जो है अब मेरी किचन रहने वाली है, क्योंकि दोपहर में हमारे यहाँ पे लंच बनता ही नहीं है। लंच वगैरह सब हमारा बन चुका है। और ये टाइम क्या है, बहुत जल्दी मैं निकल गई थी फटाफट काम निपटा के सुबह का। सुबह तो नहीं, दोपहर हो गया था। और अब मुझे याद आया कि हरी प्याज मैंने सुबह नहीं धुली थी। हरी प्याज मैं ऐसे ही छोड़ के गई थी, क्योंकि इसको फ्रिज में नहीं रखते हैं, स्मेल हो जाती है फ्रिज में और ये बननी जल्दी होती है। तो मतलब कल रात को आई तो ये आज ही बनेगी, नहीं तो ये सूख जाएगी। सुबह मैंने भुर्जी बना ली थी और ये हरी प्याज पापा लेकर आए थे, तो मैंने चलो मुझे याद आया, अब टाइम हो रहा है लगभग 4 साढ़े 4 का हो रहा है। तो मुझे याद आया अरे मुझे तो प्याज भी कट करनी, मुझे लगा था कि मैं जल्दी आ जाऊँगी लेकिन नहीं हो पाया, शॉप का काम है। तो फिर मुझे याद आया कि चलो मैं चाय भी ले लूँगी और जो है ये प्याज भी कट हो जाएंगे। तो श्रेय मेरी चाय बना रहा है, तब तक मैं ये प्याज कट कर देती हूँ। और इनको लेके मैं बाहर ही बैठ गई हूँ, क्योंकि इनके थोड़ा सा हिस्सा कट करना होता है। बाकी इसकी जो है जो ये जड़ वाला हिस्सा होता है ये भी मैं कट करती हूँ थोड़ा सा, और पत्ते ऊपर के उतार देती हूँ। बीच की जो डंडियाँ होती हैं उसको मैं अच्छे से कट करती हूँ, और जो है लास्ट के जो पत्ते होते हैं ना उसको भी मैं छोड़ देती हूँ। आलू के साथ हरी प्याज की सब्ज़ी बनेगी, तो इस तरीके से छलनी में मैं इसको कट कर रही हूँ, धुल के रख दूँगी, क्योंकि रात को फिर मेरा लेट होता है। अगर मैं लेट आऊँगी तो श्रेय तब तक उसको छोंक देगा। श्रेय ने मेरी चाय बना के छोड़ दी थी और प्याज वगैरह मैंने धुल के अच्छे से रख दिए हैं यहाँ पे। और अब मैं बस चाय पी लेती हूँ, क्योंकि मुझे जाना है फटाफट से शॉप पर। ना मैंने चश्मा उतारा ना कुछ, फटाफट से मैंने किया प्याज का काम और ली अपनी चाय, और अब फिर चलूँगी शॉप पर। ये भागा दौड़ी वाला दिन इस तरीके का रहता है, और ये ऐसा नहीं कि आज का ही दिन है इसलिए व्लॉगिंग नहीं हो पाती, क्योंकि ज़्यादा टाइम जो है वो मेरा शॉप पर जाता है। आप लोग बोलते हो कि अमृता डेली व्लॉग डाला करो, तो मेहनत लगती है व्लॉग में भी, टाइम चाहिए, कंटेंट चाहिए। अब रोज़ रोज़ ऐसा नहीं है कि एक ही जगह मैं कैमरा सेट करके बैठ जाऊँ, उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो लगता है कि थोड़ा डिफरेंट आज व्लॉग करने वाले हैं, तो उस दिन मेरा व्लॉग हो जाता है। कोशिश करती हूँ 1 से 2 दिन छोड़कर आपको व्लॉग मिल ही जाए। कभी कभी 1 दिन छोड़ के दे देती हूँ, कभी 2 दिन भी हो जाते हैं, काम के ऊपर डिपेंड करता है, तबीयत के ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पर मेरा मन इस टाइम बिल्कुल भी नहीं था कि अब मैं शॉप पर जाऊँ, क्योंकि सुबह इतने सारे काम घर के, फिर पूरा दिन खड़े रहना शॉप पर ये है कि नहीं जाना तो है। और बस बैठी ही थी तभी जो है अंश का आ गया था कॉल, और फिर फटाफट मैं आ गई थी शॉप पर। मैं काम खत्म करके आ गई थी शॉप पे, और शॉप पे आए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, तो अब थोड़ा सा मुझे फ्री टाइम लग रहा था, क्योंकि काफ़ी कुछ फैला हुआ है, ऑर्डर्स वगैरह भी निकालने हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी पैकिंग करने लग गई थी, जिसमें कुछ पैकिंग हमारी लोकल की भी है। जो सूट पसंद करके कोई गए थे तो उनके सूट पैक करने हैं काफ़ी सारे, तो वो आज लेने आएंगे। मैंने चलो ये मैं काम निपटा लेती हूँ। तो कस्टमर आने थे तो फिर मैं आई थी जल्दी, तो फिर मैं घर पे तो नहीं कर पाई। मैंने चलो, क्योंकि ब्लॉग मेरा ना पहले से ही चला आ रहा है, आज तो मैंने थोड़ा सा ही किया है, पहले दिन का था। तो शगुन, मैं, अंश आए तो हम सभी थे शॉप पे, पर काम सिर्फ अभी फ़िलहाल में मैं कर रही हूँ। तो जी व्लॉग आपको कैसा लगा? छोटा ही है बड़ा है मुझे नहीं पता, मैंने ये भी देखा कि व्लॉग है कितना, क्योंकि आज का मैंने कुछ ज़्यादा किया नहीं है। थोड़ा सा इन दिनों ना ऐसा चल रहा है कि बिजी सा हो रहा है, और दिन होता है बहुत छोटा, तो काम ज़्यादा हो जाता है, टाइम थोड़ा होता है, तो इस वजह से। तो जी शगुन आई है, तो मैंने देखते हैं आज हम लाइव से अपनी छुट्टी रखेंगे, क्योंकि काम है, कल भी पैकिंग नहीं हुई थी, तो आज ये काम करेंगे, थोड़ा सा सिंगवाने का काम करेंगे, और बस थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे अगर हुआ तो। वैसे तो मैं थोड़ी देर बैठ भी ली हूँ, क्योंकि अब तो 2 बज रहे हैं, तो इतना टाइम हो रहा है अब। तो जी इस ब्लॉग का करते हैं एंड। अब देखते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग शुरू करते हैं नहीं करते हैं। शुरू करते हैं तो हो जाता है, नहीं करते हैं तो फिर हो ही नहीं पाता। चलो जी इस ब्लॉग का तो करते हैं एंड, और अब आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में। कुछ इसमें पसंद आया है तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है।
और अब मिलते हैं बहुत जल्द एक और न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।